क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो बाहर से एक मजबूत पहाड़ की तरह दिखता हो, जिसे देखकर लगता हो कि इसकी जिंदगी में तो सब कुछ कितना सुलझा हुआ है, जो दूसरों के लिए हमेशा खड़ा रहता है, दूसरों के आंसू पोंछता है, उन्हें सही रास्ता दिखाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस मजबूत पहाड़ के अंदर क्या चल रहा है? आज मैं आपको एक सच बताती हूँ। बाहर से कठोर और शांत दिखने वाले उस इंसान के अंदर ख्यालों का एक ऐसा बवंडर, एक ऐसा तूफान चल रहा होता है जिसकी भनक वो अपने सबसे करीबी इंसान को भी नहीं लगने देता। दिन के उजाले में वो पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाकर चलता है, लेकिन रात के अंधेरे में जब वो अकेला होता है तो वो उसी बोझ के तले अपनी ही सोच में घुटता रहता है। नमस्कार दोस्तों, जय त्रिकाल पर आपका स्वागत है। मैं जानती हूँ कि आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से बहुत से लोग मकर राशि के जातक हैं, और आज मैं आपके दिल के उन पन्नों को पढ़ने वाली हूँ जिन्हें आपने दुनिया से और शायद खुद से भी बहुत गहराई में छुपा कर रखा है। आज हम बात करेंगे मकर राशि के जातकों के उस मानसिक संघर्ष की, उस अदृश्य लड़ाई की जो वो हर रोज खुद से लड़ते हैं। अगर आप मकर राशि के हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको लगेगा जैसे किसी ने आपके मन के भीतर बैठकर आपके हर उस दर्द, हर उस उलझन को शब्दों में पिरो दिया है जिसे आप कभी किसी को समझा नहीं पाए। और अगर आपके जीवन में कोई मकर राशि का इंसान है जिसे आप प्यार करते हैं तो इसे जरूर सुने, ताकि आप समझ सके कि वो इंसान अंदर से किस दौर से गुजरता है। मकर राशि शनिदेव की राशि है, और शनिदेव किसी को भी चीजें आसानी से नहीं देते। मकर राशि वालों की सबसे बड़ी मानसिक उलझन यहीं से शुरू होती है, जिम्मेदारी। आपने शायद बचपन में ही ये महसूस कर लिया था कि आप बाकी बच्चों की तरह बेफिक्र नहीं हो सकते। आपने बहुत कम उम्र में ही समझदारी का चोला ओढ़ लिया था। आपको लगता है कि आपके परिवार की, आपके काम की, यहाँ तक कि आपके दोस्तों की खुशी और सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आपके दिमाग में 24 घंटे एक कैलकुलेटर चलता रहता है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? अगर मेरे परिवार को मेरी जरूरत पड़ी और मैं मौजूद नहीं रहा तो? भविष्य को सुरक्षित कैसे करूं? आप अपने वर्तमान को नहीं जी पाते, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा 10 साल आगे की प्लानिंग कर रहा होता है। आप आज की खुशी को दांव पर लगा देते हैं ताकि आपका कल सुरक्षित हो सके, और यही सोच आपको अंदर ही अंदर थका देती है। आप खुद को आराम करने की इजाजत नहीं देते। अगर आप एक दिन खाली बैठ जाएं तो आपको अपराध बोध होने लगता है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आपके लिए आराम करने का मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ये मानसिक संघर्ष आपको अंदर से निचोड़ लेता है। मकर राशि के जातकों के मन में एक और बहुत गहरी बात चलती है, परफेक्शन। आपको लगता है कि अगर कोई काम आपने किया है तो उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप दूसरों की गलतियों को तो फिर भी माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी गलती को कभी भूल नहीं पाते। रात को जब सब सो जाते हैं तब आपका दिमाग ओवर थिंकिंग के मोड में चला जाता है। क्या आज मैंने उस मीटिंग में सही बोला था? क्या मुझे उस इंसान को वो जवाब नहीं देना चाहिए था? क्या मैं अपनी जिंदगी में पीछे रह गया हूँ? दुनिया आपको एक सफल, मेहनती और अनुशासित इंसान मानती है, लेकिन जब आप आईने में खुद को देखते हैं तो आपको लगता है कि आपने अभी तक कुछ भी हासिल नहीं किया है। आप हमेशा अपने आप को एक ऐसे मापदंड पर तौलते हैं जो बहुत ही ऊंचा है, और जब आप उस तक नहीं पहुंच पाते तो आप खुद को ही कोसते हैं। सबसे बड़ा दर्द ये है कि आप अपनी ये उलझन, ये हार की भावना किसी के साथ बांट नहीं पाते। आपको लगता है कि अगर आपने अपनी कमजोरी दिखाई तो लोग क्या सोचेंगे? दुनिया तो आप पर निर्भर है। अगर खंबा ही डगमगा गया तो छत का क्या होगा? इसलिए आप अपनी हर तकलीफ, हर घबराहट और हर डिप्रेशन को एक मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे बहुत सफाई से छुपा लेते हैं। मकर राशि वालों का मानसिक संघर्ष सिर्फ काम या भविष्य तक सीमित नहीं होता, ये उनके रिश्तों में भी गहराइयों तक उतरा होता है। आप उन लोगों में से हैं जो प्यार को शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाते हैं। आप किसी के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे, उसकी हर जरूरत पूरी करेंगे, लेकिन शायद आप रोज आई लव यू ना बोल पाए। और यहीं से शुरू होती है गलतफहमी। लोग आपको पत्थर दिल, भावहीन या घमंडी समझ लेते हैं। आपके मन में अक्सर ये बात चुभती है कि क्या कोई मुझे तब तक प्यार नहीं करेगा जब तक मैं उनके लिए कुछ करूं ना। आपको हमेशा ये महसूस होता है कि लोग आपके पास सिर्फ तभी आते हैं जब उन्हें कोई काम होता है। जब आपको सहारे की, एक कंधे की जरूरत होती है तो आप खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। आपके अंदर भावनाओं का समंदर है, आप बहुत गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन शनि के प्रभाव के कारण आपके अंदर एक दीवार बनी होती है। आप किसी पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाते। आपको हमेशा ये डर सताता है कि अगर आपने अपने दिल के दरवाजे पूरी तरह खोल दिए तो सामने वाला इंसान आपको धोखा दे देगा या आपको छोड़कर चला जाएगा।
इसलिए आप दूर से ही लोगों को प्यार करते हैं, उन्हें अपने सबसे अंदरूनी दायरे में घुसने ही नहीं देते। अब बात करते हैं कि फिलहाल ब्रह्मांड में क्या चल रहा है जो आपके इस मानसिक संघर्ष को दिशा दे सकता है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी कुंडली का तीसरा भाव है। तीसरा भाव पराक्रम, साहस, छोटी यात्राओं और जोखिम उठाने का भाव होता है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि ब्रह्मांड अब आपसे कह रहा है कि आप अपनी उन मानसिक जंजीरों को तोड़ दें जिन्होंने आपको बांध कर रखा है। अब तक आप हर कदम बहुत फूंक फूंक कर रखते आए हैं, लेकिन अब समय है साहस दिखाने का। शनि जब तीसरे भाव में होते हैं तो वे व्यक्ति को ऐसा जोखिम लेने की शक्ति देते हैं जो पहले कभी संभव नहीं लगता था। अगर आपके मन में कोई नया व्यापार शुरू करने का विचार चल रहा है, अपनी नौकरी बदलने का विचार आ रहा है, या फिर किसी ऐसे रिश्ते से बाहर निकलने की जद्दोजहद चल रही है जो आपको अंदर से खत्म कर रहा है, तो जान लीजिए कि ये समय कदम उठाने का है। आपके अंदर का जो मानसिक संघर्ष है वो दरअसल आपके बदलाव की गवाही दे रहा है। शनि तीसरे भाव में बैठकर आपके अंदर की ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। ये ओवरथिंकिंग का समय नहीं है, ये एक्शन का समय है। आपका दिमाग आपको डराएगा, आपको पुराने पैटर्न में वापस खींचने की कोशिश करेगा कि रिस्क मत लो, जो चल रहा है चलने दो, लेकिन आपको अपने अंदर के उस डर से लड़ना होगा। जब भी संघर्ष और तपस्या की बात आती है तो मैं आपको एक बहुत ही प्रासंगिक कथा सुनाना चाहती हूँ। आपने राजा भगीरथ का नाम तो सुना ही होगा। राजा भगीरथ के पूर्वजों को एक श्राप के कारण भस्म हो गए थे और उनकी आत्मा भटक रही थी। उनका उद्धार तभी संभव था जब स्वर्ग से गंगा धरती पर आए और उनकी राख को स्पर्श करे। भगीरथ ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। ये कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं था। भगीरथ ने अपने राज्य, अपने आराम, सब कुछ त्याग कर घोर तपस्या शुरू की। सालों बीत गए, मौसम बदलते रहे, उनका शरीर सूख गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर भेजने के लिए राजी हो गए। लेकिन यहाँ एक और समस्या आ गई। गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि अगर वो सीधे स्वर्ग से धरती पर गिरती तो पूरी पृथ्वी पाताल में धंस जाती। भगीरथ का संघर्ष यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नई चुनौती खड़ी हो गई। उन्होंने फिर से भगवान शिव की तपस्या की ताकि वे गंगा के वेग को अपनी जटाओं में संभाल सके। शिवजी मान गए। गंगा स्वर्ग से उतरी, शिव की जटाओं में समाई और फिर वहां से एक शांत धारा के रूप में धरती पर बहने लगी, जिससे भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। उस दिन से इस अविश्वसनीय प्रयास को भगीरथ प्रयास कहा जाने लगा। मकर राशि वालों, आपका जीवन और आपका स्वभाव बिल्कुल राजा भगीरथ जैसा है। आपके लक्ष्य बहुत बड़े होते हैं। आप अपने परिवार, अपने पूर्वजों और आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर जीवन देने का संकल्प लेकर चलते हैं। और जब आप किसी काम को ठान लेते हैं तो आप ये नहीं देखते कि उसमें कितने साल लगेंगे, कितनी तकलीफ होगी। भगीरथ की तरह आपको भी बार बार नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी लगता है कि मंजिल मिल गई तो पता चलता है कि एक नई समस्या खड़ी हो गई है, जैसे गंगा के वेग को रोकने की समस्या। लेकिन आप टूटते नहीं हैं। आपका मानसिक संघर्ष उस तपस्या का हिस्सा है। ब्रह्मांड आपको बार बार इसलिए परखता है क्योंकि उसमें सिर्फ आप ही वो क्षमता है जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकती है। कोई और राशि भगीरथ की तरह तपस्या नहीं कर सकती। आपकी जो पीड़ा है, आपका जो मौन है, वो आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि वो आध्यात्मिक तपस्या है जो एक दिन बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आएगी। तो अब सवाल ये है कि इस मानसिक तूफान को शांत कैसे किया जाए? कैसे आप अपनी इस खामोश लड़ाई में खुद को टूटने से बचाएं? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सबको खुश रखने का ठेका छोड़ दीजिए। आपको ये समझना होगा कि आप एक इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। ये जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त हर किसी के लिए उपलब्ध रहें। अगर कभी आपको ना कहना पड़े तो बिना किसी अपराध बोध के ना कहना सीखें। दूसरी बात, अपने डर को स्वीकार करें। आप मकर राशि के हैं। आपको लगता है कि अगर आपने रो दिया या कमजोरी दिखा दी तो आसमान गिर पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अपनी भावनाओं को बाहर आने दें। कभी कभी कमरे का दरवाजा बंद करके जी भर कर रो लेना, दिल का सारा गुबार निकाल देना आपको और मजबूत बनाता है। अपनी तकलीफ को किसी डायरी में लिखें या फिर प्रकृति के बीच जाकर शांत बैठें। तीसरी बात, अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। आप एक लक्ष्य हासिल करते हैं और तुरंत दूसरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। रुकिए,
पीछे मुड़कर देखिए कि आपने कितनी लंबी यात्रा तय की है। आपने उन हालातों का सामना किया है जहां कोई और होता तो कब का हार मान चुका होता। खुद को शाबाशी देना सीखें। चौथी बात, जोखिम लेने से मत डरिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, ग्रहों की स्थिति आपको पराक्रमी बना रही है। अपनी सोच के उस पिंजरे से बाहर निकलिए जहां आपको लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होने पर ही आप शुरुआत करेंगे। जिंदगी में कोई भी सही समय नहीं होता, समय को सही बनाना पड़ता है। आपके अंदर अद्भुत क्षमता है, बस आपको खुद पर, अपने निर्णयों पर विश्वास करना होगा। मेरे प्यारे मकर राशि के दोस्तों, आपका जीवन एक भट्टी की तरह रहा है और आप उस भट्टी में तप कर निकलने वाले कुंदन हैं। मैं जानती हूं कि कई बार आपका दम घुटता है, कई बार लगता है कि बस अब बहुत हो गया, सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, जहां कोई आपको जानने वाला ना हो, जहां कोई आपसे कोई उम्मीद ना रखे। लेकिन याद रखिए, पहाड़ कभी अपनी जगह से नहीं खिसकते। आप वो बुनियाद है जिस पर कई लोगों का जीवन टिका है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को ही दफन कर दें। अब आपको अपने लिए जीना सीखना होगा, अपने सपनों के लिए, अपनी उस खुशी के लिए जो दुनिया की नजरों से दूर सिर्फ आपकी अपनी है। आप अकेले नहीं हैं। ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति आपकी हर खामोश प्रार्थना को सुन रही है। आपके द्वारा किया गया एक एक कर्म, बहाया गया एक एक आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। शनिदेव न्याय के देवता हैं और वे आपको आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी का ऐसा फल देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस अपना कर्म करते रहिए और खुद पर, अपनी आत्मा पर भरोसा रखिए। अगर इस वीडियो को सुनते हुए आपको लगा कि मैंने आपके दिल की बात कह दी है, अगर आपको लगा कि आपकी उस अनकही दास्तान को किसी ने समझ लिया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जय शनिदेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आप कमेंट में अपनी भावनाएं भी लिख सकते हैं। मुझे आपके विचार पढ़कर बहुत खुशी होगी। ज्योतिष, ग्रह और राशियों के ऐसे ही गहरे और सटीक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जय त्रिकाल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। हम यहाँ ऐसी ही ज्ञानवर्धक और आपके जीवन से जुड़ी सच्चाइयाँ लाते रहेंगे। और हाँ, यदि आप अपने जीवन की किसी विशेष समस्या को लेकर उलझन में हैं, अपने करियर, विवाह या भविष्य के बारे में सटीक मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के माध्यम से हम जानेंगे कि आपके ग्रह आपको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं और आपके मानसिक संघर्ष का सटीक समाधान क्या है। संपर्क करने की पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप मजबूत हैं, आप खास हैं और आपकी ये यात्रा बहुत खूबसूरत होने वाली है। जय त्रिकाल।